हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 2 का टॉपिक देखेंगे, जिसका हम स्ट्रक्चर बताएंगे। पुष्प का संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसका इंग्लिश है। तो हम पुष्प की संरचना बनाएंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं पुष्प के दो भाग होते हैं। पुष्प के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? प्राथमिक जनन अंग तथा द्वितीयक जनन अंग। तो देखिए यहाँ प्राथमिक जनन अंग तथा द्वितीयक जनन अंग। ये हमारा पहला भाग हो गया प्राथमिक जनन अंग। अब इसका दूसरा भाग लिखते हैं द्वितीयक जनन अंग। दूसरा भाग हो गया द्वितीयक जनन अंग। पुष्प को दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया प्राथमिक जनन अंग और दूसरा हो गया द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के अंदर दो भाग होते हैं, जिसे पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला हो गया पुंकेसर, दूसरा हो गया स्त्रीकेसर। दूसरा हो गया हमारा स्त्रीकेसर। प्राथमिक जनन अंग के दो भाग होते हैं, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर। इसी प्रकार द्वितीयक जनन अंग के भी तीन भाग होते हैं, जिसे प्रथम भाग को कहते हैं बाह्यदल, दूसरे भाग को कहते हैं पुष्पासन, तीसरे भाग को कहते हैं दल। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इसके बारे में सिर्फ अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, हम पुष्प के तोड़ कर भाग, आपको छोटा सा स्ट्रक्चर पहले समझाएंगे, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे। पहले पुंकेसर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सिंपल सा भी आपको सिर्फ बना देते हैं समझने के लिए। ये हो गया हमारा पुंकेसर। अब स्त्रीकेसर को बनाते हैं। ये हो गया हमारा स्त्रीकेसर। अब बनाते हैं बाह्यदल। तो हरा कलर का जो पुष्प में रहते हैं उसे कहते हैं बाह्यदल, जिससे पुष्प को सुरक्षा मिलती है, जिससे पुष्प ढके रहते हैं। जब पुष्प नहीं खिले रहते हैं तब पुष्प ढके रहते हैं, उसे कहते हैं हम बाह्यदल। अब पुष्पासन, जिस पर पुष्प विराजमान रहते हैं, जिसे कली हम पकड़ते हैं, उससे ऊपर थोड़ा सा जो भाग होता है उसे कहते हैं पुष्पासन। तो यहाँ पर देखिए हम पुष्पासन बनाते हैं जिसपे पुष्प विराजमान रहता है। तो यहाँ पर ये हो गया पुष्पासन। ये जो है इसी पर पुष्प विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे हम पुष्पासन कहते हैं। अब बाह्यदल यानी बाह्यदल जो पुष्प खिले रहते हैं बाहर लाल कलर का और अनेक कलर के आते हैं बाह्यदल। तो बाह्यदल हम यहाँ पर बना देते हैं। सिर्फ आप यहाँ समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। जब पुष्प हम बनाएंगे, पुष्प की संरचना मेन जब बनाएंगे तब आपको समझ आएगा। ये पार्ट अभी तोड़ दिए हैं, कौन कौन भाग पुष्प में होते हैं। तो अब हम पुष्प की संरचना को बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पुष्प की संरचना हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे स्त्रीकेसर से। पहला हम स्त्रीकेसर बनाते हैं। आप सिर्फ देखिए फिर समझाएंगे। यहाँ पर हम बना दिया स्त्रीकेसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर समझने में आसानी होगा। जब हम यहाँ पर बनाएंगे आपको नहीं समझ आएगा, तब आप यहाँ पर देखिएगा। तो ये हो गया आप स्त्रीकेसर। अब इसका हम बनाते हैं पुष्पासन, ये जिस पर पुष्प विराजमान रहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पुष्पासन बनाते हैं।
ये हो गया हमारा पुष्पासन। अब इसके बाह्य दल बनाते हैं जो हरा कलर का रहता है। ये सभी पुष्प में हरे कलर का ही रहता है। तो हम बाह्य दल बनाते हैं। ये हो गया हमारा बाह्य दल। समझने में आसानी होगा, पहले ही हम यहाँ पर सब बना दिए, आप यहाँ देखिए और समझिए। ये हो गया हमारा बाह्य दल। अब हम बनाते हैं दल, यानी जो सभी कलर के पुष्प में पाए जाते हैं। गुलाब कलर जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं बाह्य दल। देखिए दल, तो ये हमारा हो गया दल। ये सभी कलर के होते हैं, तो हमारा हो गया ये दल, बाह्य दल। आप यहाँ पर देखिए, समझिए। अब हम इसका बनाते हैं परागकोश, जो नर जनन अंग होते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर का मतलब हो गया मादा। स्त्री केसर का मतलब क्या हो गया? मादा। और पुंकेसर का मतलब क्या हो गया? नर। तो हम पुंकेसर बनाते हैं। पुंकेसर बहुत सारे होते हैं, हम समझने के लिए सिर्फ यहाँ 4 ठो बना देते हैं, जो आपको समझ आएगा। तो आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। ये पुष्प हमने बना दिया। आप अब इसका हम नामकरण करते हैं। तो आप देखिए, नामकरण हम इसी में करेंगे, आप यहाँ पर देखकर समझिएगा। तो पहला हम पुंकेसर का नामकरण करते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग, जब आप अड़हुल का फूल देखते होंगे, उसके ऊपर पर जो पीला कलर का रहता है, उसे ही परागकोश कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया परागकोश हमारा। परागकोश, और परागकोश का जो निचला जो भाग रहता है, जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, जिस पर पुष्प विराजमान रहता है, उसे कहते हैं पुतंतु। ये हो गया हमारा पुतंतु। और पुतंतु और परागकोश को जो आपस में जोड़ता है, उसे कहते हैं हम संयोजन। संयोजन या योजक कहते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं संयोजन या योजक। दो नाम से जानते हैं इसको। तो अब यहाँ पर हम बना दिए हैं, इस पुंकेसर का नामकरण कर दिए हैं। अब हम देखते हैं स्त्री केसर, यानी मादा भाग। तो स्त्री केसर का नामकरण करते हैं। सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, जिस पर परागकण आकर गिरते हैं। उसके निचले भाग को कहते हैं वर्तिका। अब सबसे निचले भाग को कहते हैं अंडाशय। तो हमारा यहाँ पर स्त्री केसर हो गया है। सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, फिर उससे जो निचला भाग होता है उसे कहते हैं वर्तिका, और फिर उससे जो तीसरा भाग होता है उसे कहते हैं अंडाशय। अब इसी अंडाशय के अंदर एक ठो बीजांड पाया जाता है, जिसमें जनन की क्रिया होता है। तो अब यहाँ हम बीजांड बनाते हैं। देखिए, एक ठो ही बीजांड होता है अंडाशय के अंदर। तो यहाँ पर हम बीजांड बना दिए हैं, जिसके द्वारा पुष्प में जनन होता है। तो ये हमारा हो गया क्या? बीजांड। आपको दिख रहा होगा। ये हमारा हो गया बीजांड। तो बीजांड की संरचना बना दिए हैं। अब इसी परागकोश के अंदर, ये जो परागकोश है, इसी परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। इसी परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म जनन की क्रिया द्वारा परागकण का निर्माण होता है।
किसके द्वारा परागकण का निर्माण होता है? सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जब इसमें परागकण बन जाते हैं, यही परागकण जाकर वर्तिकाग्र पर गिरता है तो जनन की क्रिया होता है। यही वर्तिकाग्र के द्वारा, नली के द्वारा यहाँ से परागकण नली का निर्माण करके बीजांडय द्वार में प्रवेश करता है। तो आप समझ रहे होंगे, आपको फिर से शुरू से समझा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है पुष्प की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के 2 भाग होते हैं, प्राथमिक जनन अंग तथा द्वितीयक जनन अंग। कितने भाग होते हैं? 2 भाग, प्राथमिक जनन अंग तथा द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग को हम आवश्यक जनन अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यक जनन अंग। और द्वितीयक जनन अंग को सहायक जनन अंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिक जनन अंग के अंदर पुंकेसर तथा स्त्री केसर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया हमारा पुंकेसर और ये हो गया स्त्री केसर। अब पुंकेसर मतलब हो गया नर और स्त्री केसर मतलब हो गया मादा। अब यहाँ पर ये जितने भाग देख रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा मादा जनन अंग। और यहाँ पर इधर जो आप ये देख रहे हैं, ये हो गया हमारा हो गया नर। नर मतलब पुरुष। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये हो गया मादा। मादा मतलब स्त्री। तो अब यहाँ द्वितीयक जनन अंग की बात करते हैं। तो द्वितीयक जनन अंग के अंदर आता है बाह्य दल, जो हरे कलर का रहता है। पुष्प जब नहीं खिले रहते हैं तो पुष्प को ये ढके रहते हैं, उसे कहते हैं बाह्य दल। और पुष्पास्पन, जिस पर पुष्प विराजमान रहते हैं, जो आप पुष्प पकड़ते हैं ऐसे करके डंठल को उसके, तो पुष्प के जो ऊपर हल्का सा बड़ा भाग रहता है उसे कहते हैं पुष्पासन, जिस पर पुष्प टिके रहते हैं। तो ये हो गया हमारा पुष्पासन। तो यहाँ पर हम पुष्पासन लिख देते हैं। ये हो गया पुष्पासन। अब ये जो है, ये हो गया पुष्प वृंत, जिससे आप पकड़कर प्रपोज करते हैं गुलाब का फूल लेकर, जो यहाँ पर पकड़ते हैं, ये हो गया है क्या? पुष्प वृंत। ये हमारा हो गया पुष्प वृंत। अब बाह्य दल, ये जो है हरे कलर का, इसका भी नाम लिख देते हैं बाह्य दल। तो आप देख लें। और ये जो रहता है लाल कलर का, समझाए थे, इसे कहते हैं हम दल। तो हम आपसे उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा ये आज टॉपिक पुष्प की संरचना समाप्त हुआ। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे मादा जनन अंग की संरचना, नर जनन अंग की संरचना। क्लास 12 के बायोलॉजी के अंदर जितने भी संरचना आते हैं वो हम समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो भी वीडियो देख लेंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।